जी, एक सिस्टर ने पूछा है कि नमाज इशा में वित्रों की अदायगी का सही तरीका बता दीजिए प्लीज़। ओके जी। नमाज इशा के अंदर सबसे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि नमाज इशा में जैसे फ़र्ज़ों को एक अहमियत हासिल है कि फ़र्ज़ के बग़ैर नमाज नामुकम्मल होती है, यूं ही नमाज इशा में वित्रों के बग़ैर नमाज इशा नामुकम्मल होती है। अब वित्रों की सही अदायगी का तरीका आइए सीखते हैं। हमने चूँकि 3 रकत नमाज वित्र की नीयत बांध ली और नीयत बांधने के बाद हमने एज़ इट इज़ जैसे हम दूसरी रकतों में या दूसरे नवाफिल में या फ़र्ज़ों में हम हाथ उठाते हैं और हम सना के बाद नमाज शुरू कर देते हैं। अब हमने हाथ बांध लिए और हमने पहली 2 रकतें जो हैं वो सेम एज़ इट इज़ जैसे हम दूसरी नमाज़ों में पढ़ते हैं या जैसे हम नफल में पढ़ते हैं, जैसे हम सुन्नतों में पढ़ते हैं, जैसे हम फ़र्ज़ों में पढ़ते हैं, तो सेम टू सेम हमने जो पहली 2 रकतें हैं उनको उसी तरीके से अदा करना होगा। अब हमारी पहली 2 रकतें जो कि तशहुद के ऊपर आके कंप्लीट हुई, मुकम्मल हुई। अब तशहुद के बाद हमारी ये जो तीसरी वित्र की जो रकत है इसको साथ मिलाने का तरीका क्या होगा। जब तशहुद में हमने अशहदु अल्लाह कह लिया और फिर इसके बाद हमने जो है कुछ औरतें होती हैं कि उनका तरीका मैंने देखा है कि वो यहाँ से डायरेक्ट फ़ौरन ही हाथ उठा लेती हैं और हाथ उठा के अल्लाह अकबर कह के फिर दोबारा अपने सीने पे हाथ बांधती हैं, जबकि वित्र का ये तरीका सही नहीं होता। अब मैं आती हूँ अपनी बात की तरफ वापस कि जो हमने पहली 2 रकतें अदा की हैं और हम तशहुद तक आए हैं, तो जब हमने तशहुद पे आके हमारा तशहुद कंप्लीट हुआ है तो अब हम दोबारा क़याम में आएंगे, मतलब तीसरी रकत के लिए दोबारा हम क़याम में आएंगे। अब हम दोबारा जब क़याम में आए हैं तो क़याम में आके हमने सीने पे हाथ बांधने हैं और सीने पे हाथ बांध के हमने एज़ इट इज़ जैसे पहली 2 रकतों में हमने सूरह फातिहा के साथ सूरह इखलास को मिलाया था, यहाँ पे भी हम सूरह फातिहा के साथ सूरह इखलास को मिलाएंगे और सूरह इखलास को मिलाने के बाद जब हमारी सूरह इखलास की तिलावत कंप्लीट हो गई है, मुकम्मल हो गई है, तो तब हमने चादर से हाथ थोड़े से निकाल के तो कानों की लौ से नीचे ऊपर तक नहीं ले जाने, जो कि वो मर्दों का तरीका होता है। तो औरतों का तरीका जो है वो कानों की लौ से हाथ नीचे ही रहने चाहिए हमारी गर्दनों तक, ठीक है। तो यहाँ तक हमने हाथ उठाए और अल्लाह अकबर की तकबीर हमने कही और फिर हमने हाथ अपने सीने पे दोबारा से बांध लिए और फिर जब हमने दोबारा हाथ बांधे हैं तो तब हमने दुआए कुनूत जो है वो उसकी तिलावत करनी है। यहाँ पे मुस्तहब ये भी है कि जब हम तीसरी तकबीर के लिए तकबीर तोड़ के यानी रकत तोड़ के हम दोबारा से रकत उठाते हैं और दोबारा से हम अल्लाह अकबर की तकबीर के साथ हम दोबारा हाथ बांधते हैं, तो मुस्तहब ये भी है कि अगर हम सना से शुरू कर लें तो ये कारी सवाब अमल है कि हम सना पहले पढ़ लें और फिर दुआए कुनूत पढ़ लें। और कुछ लोग सना नहीं पढ़ते, वो डायरेक्ट दोबारा हाथ बांधने के बाद दुआए कुनूत पढ़ लेते हैं, तो ये तरीका भी बिल्कुल दुरुस्त है। तो दोबारा हमने हाथ बांधे और फिर हमने दुआए कुनूत जो है वो पढ़ी और दुआए कुनूत पढ़ने के बाद फिर हमने अपनी तशहुद में जाके तीनों वित्रों की रकतों को कंप्लीट कर लिया, मुकम्मल हो गई हमारी नमाज वित्र। लेकिन इसमें जो आपके लिए सीखने का पॉइंट था वो ये था कि 2 रकतों के बाद जब हम क़याम के लिए तीसरी रकत के क़याम के लिए उठते हैं तो हमने डायरेक्ट हाथ उठा के तकबीर के लिए अल्लाह अकबर नहीं कहना, हमने डायरेक्ट रकत को नहीं तोड़ना। हमने पहले अपने सीने पे हाथ बांध के, मैं दोबारा बयां कर रही हूँ कि हमने पहले अपने सीने पे हाथ बांध के सूरह फातिहा उसके साथ सूरह इखलास को मिला के उसके बाद फिर हमने जब ये कर लिया तब हमने दोबारा हाथ निकाले और अपनी कानों की लौ तक ले जाके फिर हमने इसको अल्लाह अकबर की तकबीर कही और दोबारा हाथ बांधे और सना पढ़ी तो बहुत बेहतर है, नहीं भी पढ़ी तो कुछ गुनाह नहीं। और हमने दुआए कुनूत की तिलावत कर ली और दुआए कुनूत की तिलावत, अब यहाँ पे एक और समझने की चीज़ है कि कुछ औरतें, कुछ ख़वातीन या कुछ मर्द, कुछ लोग ये चीज़ समझते हैं कि दुआए कुनूत जिनको नहीं आती, जिन्होंने नहीं सीखी या हिफ्ज़ नहीं की, तो वो इसकी तिलावत की जगह सूरह इखलास को 3 मरतबा तिलावत कर लेते हैं, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। तो वो सूरह इखलास का जो है यहाँ पे 3 मरतबा पढ़ के तो वो इसके साथ मुसावियाना बराबरी करने का सोचते हैं कि शायद वो इसकी जगह पे इसकी हमने मतलब
पूरा कर लिया। यानी अगर हमें दुआए कुनूत नहीं आई तो हमने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के तो उसकी जगह उसकी फिलिंग कर ली। लेकिन बेहतर और मुस्तहब ये है कि आपको दुआए कुनूत ही आनी चाहिए। आप दुआए कुनूत की तिलावत याद कीजिए, बहुत लंबी नहीं है, छोटी है। चलें, जो बहुत पुरानी हमारी जनरेशन है, आंटियां, ख़वातीन, माएँ, बुज़ुर्ग, उनसे तो अब हम नहीं क्योंकि गुजारिश कर सकते, क्योंकि अब वो नहीं याद कर सकते या उनको याद नहीं हो सकता। लेकिन जिनकी इस चीज़ पे गिरफ्त है, जो कर सकते हैं, उनके लिए बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है। अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा अमल है कि आपकी दुआएं, आपके तीनों वितर जो हैं वो दुआए कुनूत के साथ ही मुकम्मल होते हैं। तो मुस्तहब यही है, लाजिम यही है कि आप दुआए कुनूत याद कीजिए और दुआए कुनूत को दुआए कुनूत की जगह ही पढ़िए। और क्योंकि जिस तरह हम नाश्ते की जगह लंच नहीं कर सकते, इसी तरह हम जो चीज़ें नमाज में और वितर में मुस्तहब हैं, लाजिम करार दी गई हैं, उनकी जगह हम दूसरी चीज़ों से जो है वो बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि दुआए कुनूत याद कीजिए और इस जगह पे दुआए कुनूत की तिलावत ही कीजिए। तो ये हमारे तीनों वितर जो हैं ये मुकम्मल हुए और उम्मीद है कि मेरी बहनें जिनको नहीं पता होगा उन्हें बेहतर और सही तरीका समझ आ गया है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।